डॉक्टर मसारू इमोटो जापान में वाइब्रेशन थेरेपी से कई हजार लोगों की बीमारियों का इलाज कर चुके थे। वे लोगों से अक्सर कहते थे कि सब कुछ वाइब्रेशन है, केवल अच्छे म्यूजिक और शब्दों में वाइब्रेशन नहीं है बल्कि हमारे विचारों में भी वाइब्रेशन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में 50 विभिन्न नदियों से पानी लिया। हर सैंपल को अलग अलग मैसेजेस और शब्द सुनाए। कुछ सैंपल्स को बुद्धिस्ट मंक ने आकर अच्छी भावनाएं और अच्छी प्रार्थनाएं भेजी। कुछ सैंपल्स को अलग अलग प्रकार के गाने सुनाए गए। फिर इन वाटर सैंपल्स को -4 डिग्री टेम्परेचर पर जमा दिया गया। उसके बाद फिर अद्भुत रिजल्ट देखने को मिले, जैसे बेथोवेन डेस्टिनी के क्लासिकल म्यूजिक के प्रभाव से कुछ इस प्रकार का क्रिस्टल बना। हैवी मेटल म्यूजिक के प्रभाव से सेम उसी पानी का क्रिस्टल कुछ ऐसा बना। हैवी मेटल म्यूजिक में बहुत आक्रोश और चिल्लाना होता है, जिसका असर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अगला क्रिस्टल थैंक यू शब्द के प्रभाव में आया और ये दूसरा क्रिस्टल यू फुल शब्द के प्रभाव में आया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेगेटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल्स विकृत हो जाते हैं, यानी पैटर्न्स नहीं बना पाते और अपना ब्राइट कलर भी खो देते हैं। लेट्स डू इट जैसे एनर्जेटिक शब्द का प्रभाव और ये कठिन है इट्स टफ जैसे शब्द के प्रभाव में अंतर देखिए। हर दिन अनजाने में बोले जाने वाले सादा शब्द भी क्रिस्टल्स पर अपनी छाप छोड़ते हैं। हैप्पी और हरी अप जल्दी जल्दी करो जैसे शब्दों के प्रभाव में अंतर देखिए। अगर हमारे शब्दों पर दूर रखे पानी पर यह असर पड़ता है तो सोचिए हमारे शरीर और मेंटल स्टेट पर इनका कितना गहरा असर पड़ता होगा। और ये असर अभी तत्काल हो रहा है। अगर हम सचेत रहें तो हम इसे अभी महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए आई कैन डू इट और आई कैन नॉट डू इट में अंतर। अगर आप बार बार महसूस करते हो मैं कर सकता हूँ, तो आपको चीजें सच में आसान लगने लगती हैं। दोस्तों, जो भी हमारे सामने प्रकट है वो सब कुछ वाइब्रेशंस यानी कि स्पंदन है, क्योंकि एटम्स हमेशा वाइब्रेट होते हैं। लाइट जो वैक्यूम में चलती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेशन में है। स्ट्रिंग थ्योरी तो ये भी कहती है कि वाइब्रेशन के कारण ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रकट होते हैं। इसलिए अगर हम डॉक्टर इमोटो की भाषा में कहें तो सब कुछ वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन अपने सोर्स की इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए कई जगह जाकर आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। प्रकृति के वाइब्रेशन शांति और जीवन से भरे हुए हैं। दोस्तों, अब कई रिसर्च ये साबित करती है कि पेड़ों के बीच समय बिताने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको स्फूर्ति महसूस होती है। तो अगला सवाल है कि वाइब्रेशंस एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं। डॉक्टर इमोटो अपने साथ 3 ट्यूनिंग फॉर्क लेकर चला करते, 2 440 हर्ट्ज की और एक 442 हर्ट्ज की। 440 हर्ट्ज यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क 1 सेकंड में 440 बार वाइब्रेट होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। अगर आप एक 440 वाली ट्यूनिंग फॉर्क को बजाकर यानी वाइब्रेशन पैदा करके दूसरे के बगल में रख दें तो दूसरी 440 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगेगी, लेकिन 442 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फॉर्क में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। जब हम किसी शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं या जब स्वयं एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं तो हमारा शरीर और मन उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। इसलिए अनेक संस्कृतियों ने भवन, मंत्रों, प्रार्थना और कई विभिन्न तरीकों से मन की शांति और स्थिरता के लिए इन वाइब्रेशंस का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये भी है कि जब आप टीवी देखते हो या चिल्लाते हुए टीवी पर डिबेट्स को सुनते हो या टीवी देखते हुए खाना खाते हो तो उनका असर आपके शरीर और आपके खाने पर हो रहा है। तो अगला सवाल है कि इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कैसे करें। डॉक्टर इमोटो कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव है। अगर आप सचेत रहो तो आप अपने हिसाब से वाइब्रेशंस को चुन सकते हो। जब हम लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, कंफ्यूजन होता है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ऐसे में हम अपने मन को ये आदेश दे रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने वाले विचार और शब्दों पर बार बार फोकस करो और इनको अपने शरीर में महसूस करो। वर्ल्ड इज रेसोनेटिंग एट योर इंटेंशन। जैसे आपकी इंटेंशन है, जैसी आपकी भावना है, वैसा सच में प्रकट हो रहा है। डॉक्टर इमोटो ने पाया कि सबसे आकर्षक डिटेल पैटर्न वाला क्रिस्टल बनाया लविंग ग्रेटिट्यूड जैसे शब्द ने। थैंक यू शब्द 17 भाषाओं में बोले गए और हर भाषा में सुंदर क्रिस्टल पाए गए। तो सवाल ये है कि हम बार बार अपने विचारों को पॉजिटिव वाइब्रेशन से कैसे भरें। हम हर दिन सुबह विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कर सकते हैं और बार बार अपने काम में इंटेंशन सेटिंग से अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। ऐसा बार बार करने से हम अपने विचार और एक्शंस को बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे पावरफुल और क्या होगा कि आप वाइब्रेशन अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। एक और प्रैक्टिकल टिप, आप ये पूछ सकते हो कि मुझे नहीं पता कि खुश इंसान या सफल इंसान अपने अंदर कैसा महसूस करता होगा। बॉब प्रॉक्टर की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वे पिछले 55 सालों से एक ही किताब हर दिन पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि इस कारण मेरा एनर्जी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। आप हर दिन चंद पेज अच्छे लेखकों की सिंपल किताबें पढ़िए जो आपको अच्छा महसूस कराती हो, आपकी एनर्जी बदलती हो। शायद इसलिए पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट इतनी प्रसिद्ध हुई। अगर आप ऐसी किताबें आराम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, पहली बार आपको किताब पढ़ने में बहुत समय लगेगा। उसके बाद आप कम समय में चंद पेजेस पढ़ के अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। आखिर में सबसे प्रभावकारी प्रयोग, अगर आप और मैं खुद से बात करने का तरीका बदल दें, यानी कि सेल्फ टॉक का तरीका बदल दें, तो हमारा जीवन पलट जाएगा। शब्दों के जरिए हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्द और टोन्स ही हमारी सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि पर्सनैलिटी बनाते हैं और पर्सनैलिटी से ही पर्सनल रियलिटी बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे वीडियो को भी जरूर देखिए और दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।